1900 के आसपास बंगाल परिवार था, सिर्फ 15 साल की उम्र, और खुदीराम भारत के क्रांतिकारी संगठनों में जुड़ गए। उनके हाथ में किताब कम और क्रांति का झंडा ज्यादा था। उन्होंने पढ़ा वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और उन लफ्ज़ों ने उनका खून गर्म कर दिया। खुदीराम ने फैसला किया, अंग्रेजों को उनके जुल्म का जवाब मिलेगा। उस वक्त बंगाल में अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड का नाम लोगों के दिलों में खौफ बन गया था, और वही खुदीराम का निशाना बना। 30 अप्रैल 1908 की रात, मुजफ्फरपुर। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी एक बम लेकर जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। दिल तेज धड़क रहा था, पर जज्बा उस धड़कन से ज्यादा था। उन्होंने गाड़ी आती देखी और बम फेंका, पर जिस गाड़ी पर बम गिरा उनमें किंग्सफोर्ड नहीं, 2 औरतें थीं जो मर गई। ये एक भूल थी, पर आज़ादी की राहों में खून का दाग छुपाना मुश्किल था। खुदीराम भाग रहे थे, पर मुजफ्फर स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, और तब उनके खुद के पैर चल रहे थे, पर आंखों में कोई खौफ नहीं था। जब खुदीराम को कोर्ट में लाया गया, लोग हैरान थे। सिर्फ 18 साल का लड़का, पर आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। उन्होंने सर उठाकर कहा, भारत माँ के लिए जो भी किया गर्व के साथ किया। 13 नवंबर 1908 को फैसला सुनाया गया, खुदीराम बोस को फांसी। लोग खौफ में थे, पर खुदीराम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं देश के लिए मरूंगा, पर आज़ादी के बीज जरूर बोए जा चुके हैं। 11 अगस्त 1908 की सुबह जेल के अंदर सभी शांत थे। खुदीराम ने अपना अंतिम जुलूस चलाया, जैसे एक वीर चल रहा हो। फांसी के मंच पर उन्होंने कहा, वंदे मातरम, और फिर 18 साल का एक सपना हमेशा के लिए अमर हो गया। खुदीराम बोस के जाने के बाद पूरा देश रो पड़ा। उनके बलिदान ने हजारों नौजवानों में एक आग जला दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने कहा, खुदीराम ने हमें रास्ता दिखाया है। जिंदगी में हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन खुदीराम ने एक ऐसा सपना देखा जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। आज सवाल ये है, हम अपने देश, अपनी सच्चाई के लिए कितने खड़े हो सकते हैं? खुदीराम सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक आग है जो आज भी हर भारतीय के दिल में जल रही है। खुदीराम बोस की कहानी हमें ये सिखाती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, सपने बड़े होने चाहिए। वो सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर एक जवान लड़का अपने दुख, दरिद्र और अकेलेपन के लिए पागल अपनी रूह को देश के लिए जला सकता है, तो हम भी अपनी जिंदगी के लक्ष्य, अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं। खुदीराम की कहानी सिर्फ बलिदान की कहानी नहीं है, ये एक आवाज़ है। किसी भी जंग में जीतने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत हर इंसान के अंदर होती है।